यानी तरमीम पर मुश्तरका हिकमत अमली के लिए पीटीआई की क़यादत एक बार फिर मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पहुंच गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वक्त में असद कैसर, सलमान अकरम राजा और अल्लामा नासिर अब्बास शामिल हैं। 24 घंटे में दूसरी बार पीटीआई वक्त की फजल रहमान की रिहाइशगाह आमद हुई है। इस पर हम बात करते हैं डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर अब्दुल्ला मोहम्मद से। अब्दुल्ला, बताइएगा कुछ तय पा गया आईनी तरमीम से मुताल्लिक? अब्दुल्ला, सुन रहे हैं आप हमें? हम कोशिश करते हैं अब्दुल्ला मोहम्मद से राब्ता बहाल करें और इस खबर की तफसील उनसे जानें। आईनी तरमीम पर मुश्तरका हिकमत अमली के लिए पीटीआई की क़यादत एक बार फिर मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पहुंच गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वक्त में असद कैसर, सलमान अकरम राजा और अल्लामा नासिर अब्बास शामिल हैं। वाज़ेह रहे कि 24 घंटे में दूसरी बार पीटीआई वक्त की फजल रहमान की रिहाइशगाह पर आमद हुई है। गुज़श्ता शब मुलाकात के बाद मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत पर दबाव के इल्ज़ामात आयद किए थे। इस पर हम बात करेंगे डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर अब्दुल्ला मोहम्मद से। अब्दुल्ला, बताइएगा क्या इत्तलात हैं इस हवाले से? हम कोशिश करते हैं एक बार फिर राब्ता करें अपने रिपोर्टर से और इस खबर के बारे में मजीद डिटेल्स उनसे जानें। आईनी तरमीम पर मुश्तरका हिकमत अमली के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत एक बार फिर पहुंची है मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर। वाज़ेह रहे कि 24 घंटे में दूसरी बार पीटीआई का वक्त मौलाना फजल रहमान के पास पहुंचा है। अब गुफ्तगू-शनीद की जाएगी, उन निकात पर गौर ख़ास किया जाएगा जिन पर सबसे ज़्यादा इख्तलाफ है। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता शब मुलाकात के बाद मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत पर दबाव के इल्ज़ामात आयद किए थे। आज जो वक्त पहुंचा है पीटीआई का जेजुआई के पास, उसकी सिलसिले में बता दें कि मुशावरत तेज हो गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वक्त में असद कैसर, सलमान अकरम राजा, अल्लामा नासिर अब्बास शामिल हैं।